हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इतिहास 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए यूपी बोर्ड के द्वारा जारी हुआ एक ऑफिशियल मॉडल पेपर। यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है ऑफिशियल पेपर, और इस वीडियो में मैं आप लोगों के इसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूँ जो आपके इस बार के पेपर में पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णांक 100 नंबर है और प्रति 10 प्रश्न पत्र 2024-25 इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इतिहास के केवल प्रश्न पत्र कक्षा 12 का ये प्रश्न है और इस पेपर से सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने के मिल जाएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है। जो पेपर कंडक्ट कराता है बोर्ड, उसी ने ये जारी किया है। तो इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए, समय आपको दिया जाएगा पेपर में 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नोट में है कि सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी इस पेपर के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो अनिवार्य है। इसमें दूसरा पॉइंट दिया है कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, यानी 5 खंडों के साथ इतिहास का ये पेपर है। खंड का में आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न, और खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तथा खंड अड़ा में ऐतिहासिक तिथियां व मानचित्र से संबंधित प्रश्न आपके दिए होंगे। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित है, यानी जो भी प्रश्न दिया जाएगा जितने नंबर का वो सामने दिया होगा। मैं आगे आपको बताऊंगा। तो देखिए, टोटल आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू में पूछे जाते हैं जो कि खंड का के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। और आपके पेपर में पूरा पेपर का पैटर्न ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि बोर्ड ने जारी किया है तो भैया सारा ऐसा ही रहेगा। देखिए, 1 अंक का ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया, मैं दिखा दूं। ये देखिए कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। तो इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो इनमें से आपका गा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये गलत है स्टूडेंट, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो पहले नंबर का आपका गा राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन कि विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था। तो ये 4 ऑप्शंस है और इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो खा हो जाएगा। देखिए, कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब हो जाएगा, दूसरे का खा वाला ऑप्शन सही। उसके बाद में है तीसरा नंबर प्रश्न, चोल, चेर और पांडे जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है और इन चारों में से बताना क्या हो जाएगा। तो तीसरे का आपका का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, कलिंग हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है नल ईरा, यहाँ पे देखिए नल ईरा दिव्य प्रबंधनम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ये आपका 4 ऑप्शंस है और इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा वो आपका खा हो जाएगा, अलवार संतों का काव्य संकलन हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, 1-1 नंबर का क्वेश्चन है। टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न इस पेपर से मैं आपका तैयार करा देता हूँ, खासकर बहुविकल्पीय में। आगे भी आएगा, उसको भी मैं बताऊंगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए दिया हुआ 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित मुख को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको भैया इनमें सुमेलित करना है कि ये जगह इसका वो है, यानी ऑप्शन है, और इनमें से सुमेलित करना है कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। तो देखिए, आ वाले का आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका गुजरात हो जाएगा। बा वाले का चौथा हो जाएगा। तो बा वाले का ये चौथा हो गया भैया, और सा वाले का पहला हो जाएगा। सा वाले का आपका पहला हो गया, बचता है ये देखिए बाजरे के दाने कहाँ पर मिलते थे, आपका गुजरात में। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए बाजरे का दाना गुजरात में, और मिट्टी से बने का हल का प्रारूप आपका बनावली में, और जुते हुए खेत का साच आपका कालीबंगन में, नहरों का अवशेष सोतुघई में। तो ये आपका राइट आंसर का वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको मिलाना था सही। ठीक है, कि कौन सा स्थान कहाँ पर मिला दिया आपने, 1 नंबर दे दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। ये देखिए कि अकबर के समय पोलज भूमि की विशेषता थी। तो भैया अकबर के समय जो पोलज भूमि की विशेषता थी वो क्या थी आपको बताना है। तो 6 नंबर का आपका गा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ऐसी भूमि जिसमें एक के बाद हर फसल की सालाना खेती होती थी। तो 6 नंबर का आपका गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर, ये भी भैया आपको मिलाने वाला ही है, यानी आपको बताना है कि इनमें से 2 ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत क्या आता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, और इसका भी राइट आंसर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। 7वें का आपका का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आ और बा, यानी ये देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी, और बा वाली में इस व्यवस्था को बंगाल में लागू किया गया। तो ये दोनों ऑप्शंस जो है आपका सही है स्टूडेंट। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है इस्तमरारी बंदोबस्त के। 7 नंबर का वाला जो ऑप्शन दिया हुआ था ना वो सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 1798, यहाँ पे देखिए
ईस्वी के सहायक संधि के प्रारूप को किसने तैयार किया था? 1 नंबर का प्रश्न है। और इनमें से क्या लॉर्ड डलहौजी ने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने, हेनरी अगस्टन या लॉर्ड वेलेस्ली ने? तो 8 नंबर का आपका घा वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में चलिए दिखा देता हूँ अगला प्रश्न। ये देखिए 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ स्टूडेंट कि चोरी चोरा के हिंसक यानी घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? ठीक है, ये स्थगित किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा शायद। और इसमें से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। जो चोरी चोरा कांड हुआ ना, इसके कारण इसको आंदोलन को वापस लेना पड़ा और इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो 9 नंबर का आपका गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है कि संविधान सभा में यहाँ पे देखिए ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था? मैंने काफी बार आपको बहुविकल्पी में बताया है और ये प्रश्न आपके स्टूडेंट पूछे जाएंगे। तो 10 नंबर का आपका खा राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 10 नंबर का खा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे स्टूडेंट, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए खंड खा में आ चुका है और इसमें देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल में बात करूं तो आपके 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। चलिए मैं दिखा देता हूं। ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के काल में खुद खास्त व पाही कास्त किसानों में क्या अंतर था? इसका मैंने आंसर आप लोगों को दिया है, वीडियो आपको मिल जाएगा, जो 1 घंटे का महामैराथन क्लास चलाया था ना, उसमें मिल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता था? वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जर्नल कब बने? ठीक है, छोटा छोटा ही इसका आंसर होता है, आपको 2 नंबर देकर चला जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन के निम्नलिखित स्थानों का क्या संबंध है? ये आपको दर्शाना है। लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोधगया में क्या हुआ, सारनाथ में, कुशीनगर में क्या ज्ञान प्राप्त किया? ठीक है, इन्होंने इनकी एक प्रकार से समाधि हुई या इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, इन्होंने जन्म लिया, ऐसी सारी चीजें हैं इसमें बुद्ध के बारे में। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1857 के विद्रोह के किन्हीं 2 प्रमुख केंद्रों तथा उनके नेताओं का नाम लिखिए। आपको जो है एक प्रकार से 2 नंबर दिया जाएगा और उनमें कितने नंबर दिया जाएगा? यानी एक प्रकार से एक क्वेश्चन में आपको आधा आधा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर दे दिया जाएगा इसमें भी। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट, भारत का संविधान कब लागू हुआ? यानी जो भारत है हमारा इंडिया, ठीक है, इसका जो संविधान है, इसका लागू संविधान कब किया गया? देखिए संविधान तो 1950 में लागू हो गया था। ठीक है, और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है, क्या राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे? बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है खंडगा में। अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में बता दिया, अपने चैनल के वीडियोज में जो इतिहास का वीडियो में बनाता हूँ, प्लेलिस्ट में आपने देखा होगा तो सारी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, और भी मैंने आप लोग हमारे रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी कि मैं कितने वीडियोज बनाता हूँ और कैसे कैसे वीडियोज हमारे होते हैं। जैसे महामैराथन हो गया, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर हो गया, ठीक है, अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय के ऊपर होगा। तो कई सारे टाइप के वीडियो रहते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाते हैं। और मॉडल पेपर वाला तो वीडियो आप तो देखते ही होंगे। ठीक है, तो बताइएगा कितने लोग मॉडल पेपर के वीडियो देखते हैं, ये कमेंट में जरूर बता दीजिए स्टूडेंट, इससे मुझे पता चल जाएगा कि भैया आप लोग कितने स्टूडेंट हो। तो देखिए खंडगा में देख लेते हैं। ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जो कि टोटल आपके 6 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए होते हैं पेपर में, और 5 नंबर का एक प्रश्न होता है 50 शब्दों में इसका आंसर। 50 शब्द से थोड़ा और ज़्यादा लग दीजिएगा, 10 यानी 10-20 शब्द। ठीक है, 70 शब्द में लिख दोगे 5 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा मत जाइएगा स्टूडेंट, समझ में आ गया? चलिए मैं दिखा देता हूँ इस क्वेश्चंस को। ये देखिए 16 नंबर प्रश्न है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, अभिलेखों के अध्ययन के समय अभिलेख शास्त्रियों को होने वाली कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। 5 नंबर का ये भी प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है, बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी बता लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था, इसके बारे में बताइए। मैंने आपको इस सभी का, यानी इस पेपर में आप लोग सर्च करेंगे स्टूडेंट यूट्यूब पर वीडियो बाई शिवम स्टडी नॉलेज लगाकर एक क्वेश्चन सर्च कर लीजिए कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था, बाई शिवम स्टडी नॉलेज। जो वीडियो होगा वो तुरंत मिल जाएगा आपको। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर, स्थायी बंदोबस्त में जमींदार अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखता था, इसके बारे में बताना है।
21 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया, ये बता रहा है। 5 अंक का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और अब देख लेते हैं स्टूडेंट खंड घ वाला। ये देखिए खंड घ वाला में देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की मैं बात करूं तो टोटल आपके 1 2 3, ठीक है, आपके 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। टोटल 6 अथवा करके लगे होते हैं। 10 नंबर का एक आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है स्टूडेंट। अब ये किसके अंतर्गत आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए खंड घा के अंतर्गत आता है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में निर्देश में ही दिखा दिया था कि इसमें इतिहास के पेपर में 5 भाग होते हैं, और जो पेपर होने वाला उसमें भी 5 भाग दिए होंगे। जैसे खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड खा में आपके 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वैसे ही सारे प्रोसेस होते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, 10 नंबर का, कि पुरातात्विद किस प्रकार के अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, ये आपको बताना है। अथवा करके क्वेश्चन है कि स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे, इसके बारे में बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, किसान, तालुकदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए, इसके बारे में बताना है। 10 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, अथवा करके दिया हुआ है। ये देखिए कि असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था, स्पष्ट कीजिए ये आंदोलन क्यों स्थगित किया गया, इसके बारे में बताना है। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। और 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। तो अथवा करके ये भी पूछा किताब उल हिंद पर लेख लिखिए, तो डिटेल में लेख लिखना पड़ेगा। 300 शब्दों में आपको एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर दे रहा है। जब आप 300 शब्दों में दे दोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपको 3 प्रश्न करना, तो एक प्रश्न पर 300 शब्द, 900 शब्द हो जाएगा भैया, अच्छे से लिखोगे तो। अब यहाँ पर देखिए अथवा करके क्वेश्चन लगाए, तो दोनों में से किसी एक को करना है जो आप लोगों को प्रश्न का उत्तर आता हो, ठीक है, दोनों में से कर लीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला भाग के ऊपर, खंड आड़ा के ऊपर। अब देखिए 10 ऐतिहासिक तिथियां पूछी गई हैं, जो कि 10 नंबर का प्रश्न होता है। एक ऐतिहासिक तिथि के बारे में आप बताओगे या घटनाओं के बारे में बताओगे, तब आपको 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। मैंने काफ़ी बार वीडियोज में आपको इसके बारे में बता दिया है, और मैंने इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक तिथि और उसके घटनाओं के ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ था। आप लोग वीडियो देखे होंगे स्टूडेंट, आई होप। देखिए जैसे कि मैं आपको 2-4 का बता देता हूँ। का नंबर का देखिए कि 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण हुआ था। 78 ईस्वी में क्या हुआ था, तो कनिष्क का राज्यरोहण। 712 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो अरबों की सिंध पर विजय हुई थी। और 1206 ईस्वी में क्या हुआ था, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का बताना है स्टूडेंट कि कौन सा एक प्रकार से घटनाएं हैं, उसके बारे में बताना। काफ़ी बार मेरे वीडियोज में बताया हुआ, आप लोग हमारे रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो पता होगा। अब चलिए देख लेते हैं मानचित्र से संबंधित प्रश्नों को, ठीक है। ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि मानचित्र संबंधित प्रश्न दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है, यानी 1 नंबर आपको दिया जाएगा जब आप सही स्थान दर्शाएंगे, ठीक है, और 1 नंबर दिया जाएगा जब आप कॉपी में लिखेंगे। इसी प्रश्न का उत्तर कॉपी में लिखना और दर्शाना होता है। मानचित्र वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इतिहास के ऊपर। तो देखिए चलिए देख लेता हूँ एक एक प्रश्न को। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, तो कालीबंगा हो जाएगा आपका, राजस्थान में है। दूसरा है वह स्थान जहाँ जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा बिहार में, पटना का, ठीक है। तीसरा है वह स्थान जहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, तो फतेहपुर हो जाएगा। और 4 नंबर है वह स्थान जहाँ पर 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ, तो मेरठ हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। और 5 है वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो दांडी गुजरात हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 स्थान है, और मैंने आपको बताया कि कौन सा स्थान, जैसे कि आपका राजस्थान में पहला वाला, दूसरा आपका बिहार में, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश में, चौथा भी उत्तर प्रदेश में, 5वां गुजरात में। तो ये आप सारी चीज़ें जान गए। अब इसको कॉपी में लिख दीजिए आप, और इसको दर्शा दीजिए मानचित्र में, ठीक है। मैंने मानचित्र में दर्शाया है, आपको वीडियो नहीं मिला है तो देख लीजिए, चैनल पर अभी अपलोड किया है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए केवल दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए भी है। देखिए केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न 26 के मानचित्रकार के विकल्प स्वरूप है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न दिए हुए हैं। इनमें सिर्फ जो दृष्टिबाधित, जो देख नहीं सकते, जिनका हाथ नहीं है, ठीक है, दोनों हाथ नहीं है, किसी दूसरे से पेपर लिखवाते हैं, उनके लिए प्रश्न दिया है। वो सारे राइट आंसर लिख दीजिए, 2 नंबर एक प्रश्न पर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे स्टूडेंट। एक वायरल पेपर था यूपी बोर्ड के द्वारा, मैंने आप लोगों को बता दिया है। ऐसे ही आपका पेपर पूरा सेम टू सेम आएगा, यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया था। इस पेपर को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।